गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम बात कर रहे थे जैन धर्म के शिक्षाओं के बारे में, द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म और टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। तो इसमें मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे जैनिज्म के, जो फॉलो करने चाहिए, जो जैन फॉलोवर्स हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, एक तो मोक्ष की प्राप्ति, एक त्रिरत्न के बारे में और कर्म सिद्धांत के विश्वास के बारे में। इसके बाद अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पंच महाव्रत। तो 5 ग्रेट फास्ट्स। व्रत का तो मतलब आप समझते होते होते हैं फास्ट रखना, यानी उपवास करना। तो 5 महाव्रत बताए अपने अनुयायियों के लिए कि इन 5 महाव्रतों का पालन करके मतलब मनुष्य अपने जीवन को जो है बेहतर बना सकता है। ये 5 व्रत कौन से हैं? इससे पहले मतलब महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ ने 4 व्रत तो दे दिए थे, मतलब 4 शिक्षाएं दे दी थी। और वो कौन सी थी मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। एक तो सत्य, एक अहिंसा, एक मैंने आपको बताया था कि चोरी न करना, और चौथा बताया था धन का संग्रह ना करना। तो ये जो 4 शिक्षाएं हैं ये महावीर स्वामी ने ऐसे कि वैसे ही जो है अपने अनुयायियों को बताई। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक तो है सत्य के बारे में कि महावीर स्वामी कहते थे कि मनुष्य को असत्य का त्याग करके सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी जाने अनजाने भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सभी के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये तो मतलब हो गया सत्य का। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अहिंसा की। तो आप ये जानते हैं कि चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसा का बहुत ज़्यादा महत्व है। दे स्पेशली एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ नॉन वायलेंस। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो अहिंसा है वो मुख्तलिफ है, वो अलग है। मतलब अब अभी हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म के अनुसार तो प्रत्येक कीटाणु से लेकर मनुष्य में जीवन होता है, इसलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अब कीटाणु की जहाँ तक बात है, देखिए हम लोग भी जो है इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमने चप्पल या जूते पहन रखे हैं, और जाने अनजाने हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा जैसे या चींटी ही आ जाती है, या और किसी जीव की हत्या हो जाती है। जैसे हम मक्खी को मार देते हैं। हमारे घर में मच्छर होते हैं, हम कई बार रैकेट, शहरों में तो क्या है कि रैकेट लेके रखते हैं लोग, गाँव का मुझे पता नहीं, गाँव में भी हो सकता है, लेकिन शहरों में तो बहुत से घरों में आपको रैकेट्स मिलेंगे। वो रैकेट जो है चार्ज होते हैं, जैसे बैडमिंटन के रैकेट होता है ना, इस तरह के। उसको उनको चार्ज कर लो, और जैसे ही मच्छर उनके मतलब जिस एरिया में आपको लग रहा है कि मच्छर है उसमें एरिया में घुमाओगे तो वो बिजली से जो है जल जाएगा। मक्खी मर जाती है, जब मक्खी मारने वाला आता है मक्खी को मार देते हैं लोग। तो ये जो जैन धर्म के लोग हैं वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। जीव हत्या जो है वो बिल्कुल उसको जो है गलत मानते हैं। तो ये तो बात है कीटाणु तक। कीटाणु की हम बात कर रहे हैं, कीटाणु से लेके मनुष्य तक। लेकिन आप ये देखो कि जैन धर्म के लोग तो इतनी एक्सटेंट तक जाते थे कि ये लोग मुंह पर पट्टी बांध के रखते थे कि अचानक कोई मक्खी मच्छर या कुछ ऐसा जीवाणु जो है मुंह में घुसकर उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए मुंह पर पट्टी बांध के चलते थे। और कुछ ऐसे, जैसे पानी में कई बार कोई जीव आ गया और वो पी लिया गया, तो पानी को वो छान कर पिया करते थे। मतलब दे कुड गो टू एनी एक्सटेंट टू सेव द लाइफ। हर एक चीज़ में वो जो है मानते थे कि मतलब छोटे से छोटे जीव में भी एक आत्मा होती है और उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बल्कि रात को वो नहीं चला करते थे कि रात को कहीं जाने अनजाने उनके पैरों के नीचे कोई जानवर, मतलब पैरों के नीचे कोई कीटाणु जीवाणु जिसकी मृत्यु ना हो जाए। और वो कहते थे कि हिंसा जो है
मन वचन कर्म तीनों से हिंसा होती है। एक तो कर्म से, मतलब हम जो है किसी पर प्रहार कर रहे हैं, हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, या हम किसी को घूंसा मार रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं, ठीक है, ये तो सीधे तौर पर हिंसा है ही, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन की अगर हम बात करें, तो अगर हम मन से भी किसी को मारना चाह रहे हैं, कष्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो भी हिंसा की कैटेगरी में ही आएगा। मतलब बेशक हम उसको मार नहीं रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई मान लो आपकी जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में से कोई आपको उसने कोई काम किया और आपको गुस्सा आ गया, आपका मन तो कर रहा है उसको मारने का, लेकिन आप कंट्रोल कर गए, आपने हाथ नहीं उठाया। लेकिन आपके मन में ये बात तो आई है ना कि उसको मारना है, ठीक है ना, तो वो भी हिंसा है जैन धर्म के अनुसार। और अगर आपने वचन से भी हिंसा होती है। मान लो आपकी किसी सहेली से लड़ाई हो गई, और आपने, या सहेली से, या घर में किसी से लड़ाई हो गई, छोटे भाई बहन से या बड़े भाई बहन से लड़ाई हो गई, तो कई बार आप उसको छोटी मोटी गाली दे देते हैं, है ना। तो कई बार दी जाती है, जब ज़्यादा जो है आप आवेश में आ जाते हैं, तो वो भी हिंसा है। आप समझने का प्रयास करो कि मन वचन कर्म तीनों से, अगर तीनों के माध्यम से अगर हिंसा हो रही है, तो वो हिंसा की श्रेणी में आती है। तो सत्य और अहिंसा अगर आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अस्तेय। अस्तेय का क्या अर्थ है? चोरी ना करना। जैन धर्म के अनुसार जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनको किसी भी कीमत पर, यानी जाने अनजाने, कोई भी चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी किसी की अनुपस्थिति में किसी का सामान को छूना या उसको उठाना भी चोरी होती है। चोरी का मतलब तो आप समझते ही हैं भाई, किसी और की वस्तु है और आप उसको अपने साथ में ले जा रहे हैं, या उसको आप छू के देख रहे हैं, या उसको कुछ भी है, जो भी संबंधित चीज़ है, आप उसको देख रहे हैं और उसको सोच रहे हैं कि मैं इसे अपने पास रख लूँ उसको। जैसे छोटे छोटे कई बार रबड़ पड़ी है मान लो, या इरेजर, मतलब इरेजर या शार्पनर, पेंसिल, पेन, किसी का पेन पड़ा है, तो आपकी ऐसे ही रह गया वो किसी से, और आपने वो उठा के रख लिया, और फिर ने किसी से पूछा नहीं आपने कि भाई वो पेन मुझे मिला था, वो किसका था या क्या था, तो वो भी चोरी है। तो अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। और एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब धन का संग्रह ना करना। महावीर स्वामी के अनुसार धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का संग्रह जो करता है ना, धन के संग्रह की अधिकता से ही संसार के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और महावीर स्वामी के अनुसार धन जो है समस्त बुराइयों की जड़ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी धन अपने पास नहीं रखेंगे। देखिए, बिना धन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते आज के जीवन में, और पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ बिना धन के। तो उसमें यही है कि उतना ही धन जो है रखा जाए जितना इस शरीर की आवश्यकता है। आवश्यकता का मतलब कि इसका पेट भरने के लिए, और जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम अधिक से अधिक धन का संचय करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को, अणगण इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मूलभूत इच्छा क्या है हमारी? उदर पूर्ति है। पेट में हम पेट को भरने के लिए हम कार्य करते हैं, उसके लिए हमें धन मिलता है। हम जो कोई कार्य करते हैं तो धन मिलता है। तो वो कहते हैं कि धन का अधिक संचय ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है आदमी की जो है धन की लोलुपता का। मतलब अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है हर कोई, लेकिन वो कहते हैं कि जितना धन कमाओगे उतनी और इच्छा आपकी बढ़ेगी धन प्राप्त करने की। तो धन के संग्रह को अपरिग्रह कहा गया, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए।
और देखिए ये 4 तो पार्श्वनाथ ने दे ही दिए थे, ये शिक्षाएँ, ये महावीर स्वामी की भी शिक्षा है। महावीर स्वामी ने इसमें एक और शिक्षा जोड़ दी और उसको कहा गया ब्रह्मचर्य, तभी तो इसको 5 पंच महाव्रत कहा गया है, ठीक है ना? 5 ग्रेट फास्ट। ब्रह्मचर्य क्या है कि किसी भी सूरत में अपने से जो अपोजिट लिंग का जो व्यक्ति है यानी अपोजिट सेक्स है उसके प्रति आकर्षित न होना। तो ये जो है ब्रह्मचर्य का नियम, ये महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ दिया था, जो 4 शिक्षाएं थी। इन 5 महाव्रतों में से जो 4 महाव्रत हैं ये तो पार्श्वनाथ ने बता ही दिए थे पहले। अच्छा, इसके बाद जैन धर्म की शिक्षाओं में हम लेंगे कठोर तपस्या। तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बल दिया गया। महावीर स्वामी ये मानते थे कि मनुष्य अगर कठोर तपस्या करेगा, अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देगा, तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और वो एक जो कर्म के जो अणु हैं वो आत्मा की तरफ नहीं खिंचेंगे और वो निर्जर अवस्था हो जाएगी, उसमें कोई भी इच्छा नहीं रह जाएगी और मनुष्य ऐसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो कठोर तपस्या पर बल दिया गया, शुद्ध आचरण पर बल दिया गया कि हर एक प्रकार के जो वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, लालसा, घृणा, छल, कपट, इनसे दूर रहना चाहिए और पवित्र जीवन, आचरण शुद्ध रखना चाहिए और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीर्थंकरों की पूजा पर बल दिया और ईश्वरीय सत्ता में उन्होंने अविश्वास प्रकट किया। उन्होंने कहा ईश्वर कुछ नहीं होता। गॉड इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर्स दैट लाई लेटेंट इन द हार्ट ऑफ मैन। मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। वेदों और संस्कृत भाषा की पवित्रता में भी उन्होंने अविश्वास प्रकट किया कि ऐसा नहीं है कि वेद पवित्र है, इन्हें पढ़ के मोक्ष की प्राप्ति होगी और संस्कृत जो है पवित्र भाषा है। उन्होंने इससे भी इस विचार को भी नकार दिया। वो तो जन साधारण की भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। इसी प्रकार से जाति प्रथा पर उन्होंने जो है डिसबिलीफ प्रकट किया, यानी डिसबिलीफ इन कास्ट सिस्टम, कि ये 4 वर्णों में चतुर्वर्णीय जो व्यवस्था है ये बिल्कुल गलत है। प्रकृति ने सबको व्यक्ति को एक समान रूप से उत्पन्न किया है और उन्होंने अपने धर्म के द्वार जो थे वो सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। और फिर बात करते हैं निर्वाण की। तो निर्वाण का बहुत महत्व है। निर्वाण का मतलब भी मोक्ष ही है, एक तरह से जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति। तो कठोर तपस्या करके, जो पंच महाव्रत हैं उनका पालन करके और जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनका पालन करके मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और महावीर स्वामी कुछ विद्वानों का ये मत है कि जैन संघ महावीर स्वामी से पहले ही स्थापित था। जैन संघ की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जैनीज। तो संघ के सदस्य जो बनते थे उन्हें जैसे जैन धर्म के भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। स्त्रियां भी बन सकती थी सदस्य, पुरुष तो बनते ही थे। और उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। जैन धर्म में जो जब कोई ज्वाइन करता था, जैन धर्म जब प्रवेश लेता था, तो कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ कठोर जो नियम थे उनको फॉलो करते हुए उसको पालन करना पड़ता था। बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे।